तो भाई सुन लो है ना, और ध्यान रख लेना भाई, ध्यान रखना है, ध्यान। सब कुछ ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ठीक है और विद रिस्पेक्ट टू टी भी ठीक है। और देखो ये वाली चीज़, अरे भाई ये समझ लो भाई, ये देख लो ना कुछ जो भी मैं गोला गोला बना रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या है भाई साहब, बहुत जो हमारे दोनों बहुत फंक्शंस लिमिट सेम रहेंगे भाई। दोनों फंक्शन की जो लिमिट है ना भाई वो सेम रहेंगी, ठीक है भाई साहब। ध्यान से सुन लेना भाई, दोनों फंक्शन की लिमिट यहाँ पे ये सेम रहेगी, जैसे ये इसकी, ये देख लो भाई इधर। हाँ तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी भाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी वो क्या है यार, वो ये है भाई, हमारी जो लिमिट है ना वो सेम रहेगी दोनों साइड में, बी बी ए। क्लियर है बात, बात समझ गए भाई? तो बात समझ में आ गई। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो सुनते रहना भाई, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। अब देखो सुनो, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इसको याद करने का रास्ता सुनो, ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ये ना खटाखट याद हो जाएगी। सुनो ट्रिक क्या है भाई साहब, देखो सुनो। पहला काम हुआ यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा काम हुआ यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी, पहली चीज़ जो हमारी हुई। दूसरी चीज़ हुई भाई साहब लिमिट सेम इन बोथ। मतलब लिमिट मतलब कौन सी लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि भाई ए सब कुछ ऐसे सेम नहीं, बट है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी, ये भी चीज़ सेम रहेगी। जब हमारा सेम आन सेम सेम मतलब इक्वल फंक्शन रहेगा, कहने का मतलब है इक्वल रहेंगे, ठीक है भाई साहब। अब सुनना भाई, तो भाई ध्यान से सुन लेना है ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो सुनो, ध्यान दो इधर लेना भाई। तो इसको अपन सोचेंगे कैसे भाई साहब, यहाँ से अपन उठाते हैं वेरिएबल, यहाँ से अपन क्या उठाते हैं वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल तो हैं, तो वेरिएबल का भी उठा लिया। यहाँ से अपन एल उठा लेते हैं, ठीक है भाई साहब, और एस से अपन सेम उठा लेते हैं, मतलब वी एल एस, ठीक है। वेरिएबल वेरिएबल और लिमिट हमारी क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी, ठीक है। तो रास्ता क्या है इसका, वी एल एस इसका रास्ता है, जिससे आप इसको सोच लेना। और ये हमने लिख दी इसकी ट्रिक, ये हमने क्या लिख दी भाई, ये हमने इसकी ट्रिक लिख दी है। तो क्लियर है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है ना भाई। अब सुनो, अब ध्यान से सुनते रहो भाई, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। तो ये ट्रिक नंबर 1 हो गई। अब है ना, अब इसमें रूल्स आते हैं भाई, किंग्स के रूल, क्वींस के रूल, तो वो बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई अब ध्यान से सुन लें, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में रूल्स हैं, खतरनाक खतरनाक फंक्शन आसान हो जाते हैं उससे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ है ना भाई। अब देखो सुनो 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 सुनो, ध्यान सुन लेना भाई, है ना। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है भाई साहब, अपन पढ़ते हैं सेकंड में, सेकंड अपन किंग्स रूल ले लेते हैं ना भाई। तो देखो किंग्स रूल क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, किंग्स रूल, किंग्स रूल, ठीक है, राजा का नियम, किंग्स रूल। यार ये मच्छर भाई साहब कितनी बार यार आ रहा है। किंग्स रूल बता रहा हूँ, ठीक है, किंग्स रूल सुनना भाई, ठीक है। तो किंग्स रूल को सुन लो भाई, है ना भाई। तो किंग्स रूल क्या है भाई साहब, अगर अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए से बी एफ एक्स टी एक्स का, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई, याद करना पड़ेगा। इन दोनों लिमिट को ऐड कर लो और इसको घटा दो तो भी इक्वल हो जाएगा। मतलब इसको अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी, दोनों लिमिट ऐड कर ली और इसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया, इसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है भाई साहब, डी एक्स। क्लियर भाई, बात क्लियर है, बात क्लियर है या फिर नहीं है, समझ गए भाई। तो कोई टेंशन तो नहीं है ना इसमें, ठीक है ना भाई साहब। अब देखो ध्यान से सुन लेना भाई, है ना भाई, समझ गए ना। देखते रहो इधर भाई मस्त तरीके से, ठीक है। किंग्स रूल बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ होता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसको याद करने का रास्ता सुनो, क्या है भाई, याद मैं ऐसे रखता हूँ भाई, है ना, याद मैं ऐसे रखता हूँ भाई साहब, है ना। लिमिट ऐड हो रही है इसमें, लिमिट ऐड हो रही है, एंड सब्जेक्ट क्या हो रहा है भाई इसमें, लिमिट तो इसके अंदर अपनी ऐड हो रही है भाई साहब, और कुछ चीज़ घटी भी रही है हमारी।
कुछ चीज़ घट भी रही है, और वो चीज़ कौन सी चीज़ है जो घट रही है जो? तो भाई लिमिट तो हमारी ऐड हो रही है, एंड सब्ट्रैक्ट हमारा क्या हो रहा है भाई साहब? एक्स हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है भाई, क्लियर? तो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है ना इधर तक, ठीक है? तो लिमिट हमारी ऐड हो रही है और हमारा क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है भाई? क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? एक्स सब्ट्रैक्ट होता है। इसको फिर कैसे याद रखेंगे भाई? एल ए मतलब नेगेटिव होता है ना, इसका मतलब नेगेटिव एल एन एक्स, ठीक है? तो लंग्स एल एन एक्स, ठीक है? इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो भाई। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ भाई। देखो अब देखो, याद तो कर रहे हैं भाई। अब यार इतनी इसको आसान कैसे करा जाए? तो वही तो कराऊँगा मैं तुमको, आसानी तो बताऊँगा। तो ऐसे कर सकते हो इसको आप यार। लिमिट ऐड होती है, नेगेटिव क्या हो जाता है हमारा? एक्स हो जाता है, ठीक है भाई साहब? दोनों लिमिट ऐड हो गई, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और नेगेटिव हो गया हमारा एक्स। तो इस तरीके से हमारे इसमें अप्रोच हो जाती है भाई, ठीक है? अब सुनो, ध्यान से सुनो, नहीं हमारा किंग्स रूल हो गया, ठीक है? और बताऊंगा अभी इसके बारे में, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो मैंने बेसिक बताया बस। और तीसरा क्या है हमारा? क्वींस रूल। क्वींस रूल, राजा का नियम, रानी का नियम, ऐसे नियम होते हैं इसके अंदर। तो क्वींस रूल क्या कहता है भाई? क्वींस रूल क्या कहता है? तो भाई क्वींस रूल क्या कहता है मैं बता देता हूँ भाई, ध्यान से सुनना भाई, है ना? ध्यान से सुनना, ठीक है भाई? क्वींस रूल में क्या होता है भाई? रानी है, उसका वो क्या बोलती है रानी भाई? तो रानी ऐसे बोलती है कि देखो सुनो, ध्यान से सुनना भाई, है ना? अगर 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 हमें क्या करना हो भाई सब, ना स्टार्टिंग हो रही हो ज़ीरो से, मतलब याद रखना, लोअर लिमिट अगर हमारी ज़ीरो है, सबसे पहली चीज़, अगर हमारी लोअर लिमिट ज़ीरो है और अपर लिमिट हमारी क्या है? 2 टाइम्स ऑफ ए है। ये क्या है हमारी अपर लिमिट? 2 टाइम्स ऑफ ए है। ये तो कोई टेंशन नहीं, बट यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमारी लोअर लिमिट ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, या ये चीज़ ध्यान रखना भाई साहब। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, लोअर लिमिट स्टार्ट विद ज़ीरो, स्टार्ट विद ज़ीरो, ठीक है भाई? तो लोअर लिमिट हमारी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है भाई, समझ गए भाई? अगर लोअर लिमिट ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और अपर लिमिट हमारी 2 हो गई, तो अब अगर अपन इसमें इंटीग्रेशन करते हैं किसका? एफ एक्स डी एक्स, तो वो क्या हो सकता है? फिर उसको अपन क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं, अब इसमें दो केस आते हैं भाई। इसको समझने से पहले आपको मैं जो बता रहा हूँ ना वो समझो आप, ठीक है? तो देखो सुनना भाई, ध्यान से ना भाई, ध्यान सुनना, ठीक है? कि किसके अंदर है? इन रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है भाई मैथ का, उसके अंदर अपन इसको देखते हैं भाई, ठीक है? तो क्या चीज़ है भाई बता देता हूँ। एक होता है हमारा इवन फंक्शन, एक होता है हमारा इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या होता है? जब फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए? फंक्शन ऑफ एक्स अगर हमारा, ध्यान से सुनो, फंक्शन ऑफ एक्स हमारा अगर इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है? मतलब नेगेटिव टाइम ऑफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स हो जाए, तो वो होता है हमारा इवन फंक्शन। मतलब इसको अपन ऐसे भी सकते हैं, अगर मैंने फंक्शन ऑफ एक्स में क्या करा? ऐड करा नेगेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है? ठीक है भाई, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं भाई इसको, ठीक है ना? देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा भाई, ठीक है? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक तरीका तो इसको लिखने का ये है, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर फंक्शन ऑफ एक्स, अब ये दोनों अगर इक्वल है तो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा बना? 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है भाई? तो ये होता है इवन फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन के अंदर इसको याद रखना है भाई, ठीक है? तो इवन फंक्शन समझ में आ गया? इवन फंक्शन समझ में आया या फिर नहीं आया भाई? तो ये होता है हमारा इवन फंक्शन। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ तक। अब देखो सुनो, ये तो हमारा इवन फंक्शन हो गया है भाई, ठीक है? इवन फंक्शन हो गया है, ठीक है? ये तो भाई हमारा क्या हो गया भाई? इवन फंक्शन हो गया, ठीक है? अब सुनो, और फंक्शन इसका जस्ट उल्टा होगा। तो और फंक्शन हमारा ऐसा होता है, देखो सुन लेना भाई, ठीक है? तो भाई फंक्शन ऑफ एक्स अगर नेगेटिव टाइम ऑफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स हो जाए, मतलब अगर ये अगर 2 है तो -2 के, मतलब वो हमारा नेगेटिव -2 हो जाए। तो मतलब अब अगर अपन इन दोनों को ऐड करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स, और ना अपन ने ऐड करा किसको? फंक्शन ऑफ माइनस एक्स को, ठीक है भाई? अपन ने ऐड करा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस का फंक्शन ऑफ माइनस एक्स को, ठीक है भाई? तो इसको अपन क्या लिखेंगे भाई? अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं इसी इक्वेशन से? देखो इसको अपन लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं भाई? सुनो, तो इसको अपन क्या लिखेंगे इस इक्वेशन से? देखो तो अपन इसको ये लिखेंगे नेगेटिव ऑफ एफ एक्स,
ठीक है। तो ये दोनों का एडिशन फिर ज़ीरो हो जाएगा ना, तो इस तरीके से है ना इनका एडिशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, समझ में आएगा। तो भाई ये चीज़ आप ध्यान रख लेना भाई साहब, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स अगर अपन करेंगे तो ये ज़ीरो आएगा, और वही अगर एडिशन अपन यहाँ पे करेंगे तो 2 टाइम ऑफ एफ एक्स आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इवन फंक्शन और ये होता है हमारा ऑड फंक्शन। अब ना इसमें से है ना आप है ना सिर्फ एक हिस्सा या तो ये वाला हिस्सा याद कर लो या तो ये वाला हिस्सा याद करो, तो इवन याद कर लो या फिर ऑड याद कर लो। ठीक है, तो मैं बताऊँ ऑड याद करो, मैं तो ऑड याद रखता हूँ और आराम से याद भी रहता है भाई। ठीक है, अब सुनो कैसे याद होगा। ठीक है, देखो ये थोड़ा मैंने ऊपर लिया स्क्रीन को। ठीक है, ये लिफ्ट आग देने से ऊपर ऊपर हो जाए भाई साहब, ये देखो हो गई ना ऊपर। अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो भाई है ना, सुनते रहो ध्यान से।